हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विक कुमार आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और वो चीज़ है एमटीएफ फैसिलिटी के बारे में। वैसे तो मैंने एमटीएफ फैसिलिटी पे पहले ही एक वीडियो अपने चैनल पे डाल के रखा हुआ है, जिसे कि आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। बट उसके अलावा आज मैं एक कंपैरिजन आपको बताने वाला हूँ 5 पैसा एंड अपस्टॉक्स के बीच में, और उसमें भी मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि 5 पैसा और अपस्टॉक्स इन दोनों में से कौन सी कंपनी, जो कौन सा ब्रोकर ऐसा है जो कि बेस्ट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एमटीएफ में और कम रेट पे आपको प्रोवाइड करता है। प्लस इसके प्रॉज एंड कॉन्स भी आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो न्यू कमर्स हैं, जो कि शेयर मार्केट में नए आए हुए हैं और जिनको पता नहीं है, और वो जल्दबाजी में मार्जिन के चक्कर में ट्रेड ले लेते हैं। बट ट्रेड लेने के बाद वो इस तरह से गंदा फंस जाते हैं कि उनके पास कैपिटल तो उनका सारा चला ही जाता है, बट कैपिटल जाने के बावजूद उनको कुछ फ़ाइन के रूप में पेमेंट भी करना पड़ जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत नॉलेजफुल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। और उसका मैं प्रूफ भी आपको मैं दिखाऊंगा, अगर मेरे पास अगर प्रूफ अवेलेबल हो जाता है। आई थिंक मैंने जो ऑर्डर्स डाले हुए थे वो कुछ दिन पहले के ऑर्डर्स थे, ठीक है। तो मैं दोनों ही प्रूफ्स आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, क्या नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं तो मुझे मिल ही जाएगा, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजर्स सेक्शन, तो देखिए, सबसे पहली बात मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट क्या चलता है, रेट क्या चलता है, और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है क्या, यानी एमटीएफ जो बोला जाता है वो क्या है। तो एमटीएफ का सिंपल सा मतलब वो ये होता है कि सपोज मान के चलिए आपके पास, ठीक है, आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। उस ट्रेड में आपने कोई ट्रेड लिया है, लेट्स सपोज कि आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा हुआ है, चलिए मुझे मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखा भी पाऊँगा, ठीक है। तो मान के चलिए आपने रिलायंस का कोई ट्रेड लिया हुआ है और आपने ऑप्शन 5 पैसा से लिया वो ट्रेड। अब हुआ क्या कि मान के चलिए सपोज डिलीवरी में अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं, रिलायंस का शेयर प्राइस 2500 रुपये का चल रहा है, तो आपको एक शेयर के देने पड़ेंगे 2500 रुपये, ठीक है। ये आप कोई भी ब्रोकर से लीजिए तो उतना आपको डिलीवरी में पे करना पड़ता है। बट अभी क्या है, कुछ दिनों पहले से ही आप स्टॉक्स, 5 पैसा, एलाइस ब्लू, आईएफएल, जितने भी ब्रोकर्स हैं सभी ने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का बेनिफिट देना चालू किया। उसमें होता क्या है, देखिए कि आप डिलीवरी में शेयर्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास ट्राइडेंट का 5 शेयर डिलीवरी में पड़ा हुआ है, सीपीएसई ईटीएफ का एक शेयर मेरा डिलीवरी में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा शेयर जो है वो डिलीवरी में पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट डिलीवरी में आप 180 डेज तक 50% का मार्जिन ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर मान के चलिए आपने एक शेयर 2500 रुपये में खरीदा, उसे डिलीवरी में आपने ले गया, कैरी फॉरवर्ड आप कर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। बट लेट सपोज कि आपने उस पोजीशन को, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड तो कर लिया, बट उसके साथ में आपने मार्जिन का यूज़ कर लिया। अब अपस्टॉक्स में क्या होता है, अपस्टॉक्स में आप जब भी कोई शेयर खरीदते हैं तो वहाँ पे आप मार्जिन को एक्टिवेट करने का ऑप्शन रहता है, यानी कि आप वहाँ पे मार्जिन एक्टिवेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैं आपको अपस्टॉक्स भी खोल के दिखाता हूँ तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। बट 5 पैसा में क्या प्रॉब्लम है ना, कि वहाँ पे आपको मार्जिन का ऑप्शन ही नहीं पता चलेगा। आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के अंदर ही बुक होगा, जिससे आपका 50% पैसा ही डिडक्ट होगा, 50% आपका नहीं लगेगा। लेट सपोज मान के चलिए आपके वॉलेट में, आपके 5 पैसा अकाउंट में और आपके अपस्टॉक्स अकाउंट में, दोनों जगह पे 1-1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। आपने 2500 रुपये का रिलायंस का शेयर खरीदा, 40 शेयर आपने खरीदा रिलायंस का, ठीक है। तो अगर आप 40 शेयर अपस्टॉक्स से खरीदते हैं, मैं आपको लाइव एग्जांपल अभी दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप 40 शेयर अपस्टॉक्स से खरीदेंगे डिलीवरी में, तो वहाँ पे आपको 1 लाख रुपया पूरा पूरा लगने वाला है, ठीक है। बट लेट सपोज वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिलीवरी मार्जिन फंडिंग का। अगर मार्जिन फंडिंग का यूज़ आप करते हैं, ठीक है, मार्जिन फंडिंग का अगर आप यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो जो आपका पेमेंट कटेगा वो 50% ही कटेगा, यानी 50,000 फ्री। और ये ऑप्शन देता है आप स्टॉक्स आपको। लेट सपोज मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आता है ये अपडेट करने का, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं ये अपडेशन वगैरह का, ठीक है। तो वहाँ पे आपका 50% कटेगा, बट 5 पैसा में अगर आप बाई करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका 50% ही कटता है, 50% आपका कटेगा ही नहीं। और उसमें समस्या क्या होगी, लेट सपोज नेक्स्ट डे आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं,
रिलायंस का आपने शेयर तो परचेज कर लिया, बट नेक्स्ट डे आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, मान के चलिए प्रॉफिट मिल रहा है आपको उस सिचुएशन, मान के चलिए रिलायंस का शेयर अगले दिन 3% अप खुला, आपको 2550 रुपये पे या 2600 रुपये में मिल रहा है वो स्टॉक, और उससे आप स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो, उस सिचुएशन में आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ 5 पैसा में नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 5 पैसा का, और ये मैंने पर्सनली मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था कुछ दिन पहले, तो मैं आपको ये चीज़ बता पा रहा हूँ। देख सकते हैं ये रिलायंस का शेयर है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ पे मैंने 40 शेयर्स को बाई किया करता हूँ अगर मैं, तो डिलीवरी में मैं लेके जा रहा हूँ 40 शेयर्स। देख सकते हैं मेरा रिक्वायर्ड कितना दिख रहा है 20.5 के, यानी 20,500 रुपये ही मुझे सिर्फ और सिर्फ लग रहा है अगर मैं डिलीवरी में लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मैं यहाँ पे मार्जिन जो मेरा कम लग रहा है उसे मैं इंक्रीज़ कर लूँ। देख सकते हैं कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं है इस यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। अब आपका यहाँ पे ख़रीद लेंगे 20,000 रुपीज़ में आपको 40 शेयर यहाँ पे मिल जा रहा है, यानी ऑलमोस्ट 5 टाइम का आपको मार्जिन यहाँ पे 5 पैसा दे रही है। अब प्रॉब्लम क्या हो, कल की डेट में अगर आप इसे स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल फंस जाइएगा आप, और ये T+2 डेज तक, यानी जब तक आपके डिलीवरी में नहीं जाएगा तब तक आप इसे स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 5 पैसा में। वहीं पे आप स्टॉक्स में क्या है कि आप स्टॉक्स में आपने आज अगर शेयर बाई किया तो आप BTST में कल उसे आप सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लस 5 पैसा का जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि इसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। वहीं पे आप स्टॉक्स के चार्जेस जो है वो बहुत ही कम है। आप स्टॉक्स पे जो आपको चार्जेस लगते हैं 40,000 रुपये का अगर आप मार्जिन ले रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये प्रत्येक 40,000 रुपये पे देना होता है। लेट सपोज आपने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा, ठीक है, आपके पास फंड है 50,000 रुपये और आपने 50,000 रुपये आप स्टॉक से मार्जिन लिया, तो उस सिचुएशन में आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये पर डे का। 20 रुपये कैसे लगेगा, आपके पास 50,000 रुपये पहले से था और 50,000 रुपये आपने मार्जिन के रूप में लिया, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट 40,000 है उस पर आपको 10 रुपये, और उसके बाद जो रिमेनिंग 10,000 आपने यूज़ किया उसके ऊपर भी आपको 10 रुपीज़, यानी टोटल 20 रुपीज़ पर डे का आपको चार्जेस लग रहा है। उससे ज़्यादा आपका कोई चार्जेस लगने वाला नहीं है। तो ये दो जो क्रिटिकल चीज़ें हैं मैंने सोचा आपको बतानी बहुत ज़रूरी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में काफ़ी प्रॉब्लम फेस किया था। एक बार रिलायंस का शेयर खरीद के काफ़ी गंदे तरीके से फंसा था, जबकि वहीं मैंने SBI का शेयर खरीदा था अप स्टॉक से, वहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। नेक्स्ट डे मैंने ईजिली उसे स्क्वायर ऑफ कर दिया था, और जब मैंने कंपनी से पूछा था 5 पैसा से तो वो लोग बहुत सारा ट्रिक निकाल चुके थे जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। वो लोग बहुत सारे ऐसे ऐसे चार्जेस मुझे बता गए कि मुझे मन ही मन लगने लगा कि अगर मैं बाई चांस स्क्वायर ऑफ कर भी देता हूँ तो ये 4-4,500 रुपये का मेरा एडिशनल चार्जेस काट लेंगे ये लोग। तो ये प्रॉब्लम होती है 5 पैसा के साथ, तो इसलिए मैंने आपको एक सावधानी के तौर पे ये चीज़ बता दी ताकि आपको हेल्प हो जाए और आगे आप इस तरह के किसी ट्रैप में ना फंसें। तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप एक बार मैं आपको अप स्टॉक्स पे भी दिखाता हूँ बाई करके। यहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी है बाई सेलिंग का करने का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं बाई करता हूँ। लेट सपोज मैं 40 क्वांटिटी एंटर कर देता हूँ। सेम मैं क्वांटिटी एंटर कर रहा हूँ और मार्केट प्राइस पे ही रहने दूंगा मैं। देख सकते हैं मेरा मार्जिन कितना लग रहा है, टोटल कम फुल मार्जिन यहाँ पे दिख रहा है कि 1,02,24 रुपये का मार्जिन मुझे लग रहा है। अब यहाँ पे डिलीवरी भी दिख रहा है लॉन्ग टर्म में। अब यहाँ देखिए गेट अप टू 50% फंड्स विद MTF, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरा मार्जिन अमाउंट घट के 50,112 रुपये लग रहा है। यानी मुझे क्लियर कट यहाँ पे पता चल रहा है और मैं अपना मार्जिन यूज़ करना है या नहीं करना है ये मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ। बट 5 पैसा में ये फैसिलिटी नहीं है। 5 पैसा कम्प्लीटली आपको ट्रैप ही करेगा डायरेक्ट, क्योंकि जो भी न्यू कमर्स हैं, इनफैक्ट पुराने जो भी यूज़ करते हैं 5 पैसा उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं है। आप अपनी वो क्या है बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सेट किया हुआ है कि आपको मार्जिन यूज़ करनी है, और जिनको पता नहीं है वो मार्जिन यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट डे पता चलता है वो स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रहे हैं पोजीशन में, और उस सिचुएशन में वो गंदे तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप स्टॉक्स का फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे कोई चार्जेस आपको नहीं रहेगा। वहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं।